अरे आप आ गए? हाँ जी। कहाँ जाना? मैं आपके लिए चाय बनाती। वही नहीं? अर्चना, आओ ना, आओ बैठो। अर्चना, सब ठीक तो है ना? मैं मानो से मिलने गया था, वहां पता चला कि तुम वहां से परेशान होकर बाहर निकली हो। उसके बाद कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? वही नहीं, क्या हुआ? कुछ तो बोलिए। मुझे रसिका काकी से कुछ बात करनी। हाँ हाँ, आओ ना, आओ। कमाल है, मुझसे क्या बात करनी है? काकी, सिर्फ आप ही का सहारा, आप ही मानव को बचा सकती। नहीं नहीं अर्चना, मैं कुछ नहीं कर सकती। काकी, देखो, मानो को छुड़ाना अगर मेरे हाथ में होता तो मैं उसे कब का छुड़ा चुकी होती। शायद तुम नहीं जानती, मानो के जेल जाने से जितनी तकलीफ तुम्हें हुई है उतनी तकलीफ मेरे बेटे अजीत को भी हुई है। कितनी दिनों से ठीक से सोया भी नहीं है, दिन रात मेरी आंखों के सामने तड़पता रहता है। अगर मेरे बस में होता तो मैं मानो के लिए नहीं, मेरे बेटे अजीत के लिए जरूर उसे जेल से छुड़वाती। लेकिन अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। काकी, काकी ऐसा मत कहिए प्लीज, कोई तो रास्ता होगा ना। देखो अर्चना, अजीत ने मुझे सब कुछ बता दिए हैं, जो पेपर्स तुम लोगों ने साइन किए थे। काकी, मेरा मतलब है धोखे से तुमसे साइन करवाए हैं, उसकी वजह से मानो पूरा फंस चुका है। लेकिन डिक्लेरेशन साइन करके उसने अपने हाथों से अपने आजादी के सारे रास्ते बंद किए हैं। मानो तो चारों तरफ से पूरा फंस चुका है, लेकिन एक धुंधला धुंधला सा रास्ता है उसके आजादी के लिए। मानो तो चारों तरफ से पूरा फंस चुका है, लेकिन एक धुंधला धुंधला सा रास्ता है उसके आजादी के लिए। लेकिन पता नहीं ये सब तुम कर पाओगी या नहीं। कर पाऊंगी काकी, मैं सब कर पाऊंगी। अब बताइए मुझे क्या करना होगा? तुम्हें मैनेजमेंट के खिलाफ कंप्लेंट करनी होगी, जिसमें तुम्हें सारी सच्चाई बयां करनी होगी। तुम्हें ये बताना होगा कि समय पर मशीन का ना बदलना ये मैनेजमेंट की गलती थी, इसलिए फैक्ट्री में जो एक्सीडेंट्स हो गए उसके लिए मैनेजमेंट जिम्मेदार है। साथ ही साथ तुम्हें यह भी बताना होगा कि मानो के खिलाफ जो डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट ने दिए हैं वो गलत है और बिल्कुल झूठे हैं। अगर तुम ऐसा कर सकती हो तो मानो का केस हम खड़ा कर सकते हैं और उसकी जेल से छूटने की उम्मीद रख सकते हैं। काकी, लेकिन एक मिनट अर्चना, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। मैं तुम्हें जो बता रही हूं उसका मतलब तुम समझ लो। मैं तुम्हें मैनेजमेंट के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए कह रही हूं। मैनेजमेंट के खिलाफ कंप्लेंट, इसका मतलब है धर्मेश के खिलाफ कंप्लेंट। सतीश के खिलाफ कंप्लेंट, जयवंत के खिलाफ कंप्लेंट, यहां तक कि अपने आप के खिलाफ कंप्लेंट। अर्चना, कर पाओगे अपने बहनों के खिलाफ कंप्लेंट? कर पाओगे अपने होने वाले पति के खिलाफ कंप्लेंट? देखो अर्चना,
घर की चार दीवारी में झगड़ा करना अलग बात है, और पुलिस में, कोर्ट में लीगल कंप्लेंट दर्ज करवा लेना अलग बात है। अंजाम बहुत बुरा हो सकता है, सोच लो। नहीं कर पाओगी ना अर्चना? नहीं कर पाओगी, लेकिन क्या करें, यही एक रास्ता है मानव की आजादी का। मैं जानता हूं अर्चना, ये मुश्किल है, पर तुम्हें करना पड़ेगा। मानव की खातिर करना पड़ेगा। करोगी ना? अर्चना चुप क्यों हो? जवाब दो ना। तुम अर्चना, मैनेजमेंट के खिलाफ कंप्लेंट, इसका मतलब है धर्मेश के खिलाफ कंप्लेंट, सतीश के खिलाफ कंप्लेंट, जयवंत के खिलाफ कंप्लेंट, यहाँ तक कि अपने आप के खिलाफ कंप्लेंट। कर पाओगे अपने होने वाले पति के खिलाफ कंप्लेंट? ये वही जयवंत है जिसने तुझे तेरे अतीत के साथ अपनाया है। मेरी बात मान, जयवंत के साथ ये शादी मत तोड़ना बेटी। सही क्या है, गलत क्या है, इसका फैसला हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तुझे इन दोनों के साथ बात करिए ना, वो हमारे पति है, जरा उसका तो ख्याल कर। तमाशा लगा रखा है। अगर इंसाफ की बात करना तमाशा है तो ये तमाशा हम करते रहेंगे, और उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक मानव सही सलामत जेल से छुटकर बाहर नहीं आ जाता। बकवास बंद करो। मैनेजमेंट ने तुम सबको वादा किया था जो मानव को जमानत पर छुड़ाएगी, और मैनेजमेंट अपने इरादे पर आज भी कायम है, बस थोड़ा वक्त लगेगा। अरे पिछले कई दिनों से मैनेजमेंट सिर्फ कोशिशें तो कर रही है, लेकिन रिजल्ट के नाम पर गोपाल बहुत बेवकूफ बना चुके हैं आप लोग, अब और नहीं। एक मिनट, ये सब कायदे कानून की बातें, यहाँ पलक झपकते रिजल्ट्स नहीं मिलते, और तुम लोग बिना कुछ जाने समझे मैनेजमेंट की बातों पर अविश्वास कैसे दिखा सकते हो? मेरी एक बात कान खोलकर सुनना, तुम्हारी बार बार की ये हड़ताल, ये आंदोलन मैनेजमेंट पर दबाव नहीं डाल सकते। तुम लोगों से कैसे निपटना है मैंने तय कर लिया। आज के बाद जो भी काम करने से इनकार करेगा और इस बेमतलब के आंदोलन में शामिल होगा, उसे उसी वक्त काम से निकाल दिया जाएगा। अंडरस्टैंड?